नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। दौलतमंद कैसे बने। हमारे पास आज एक स्रोत का बस एक छोटा सा अंश है जिसका शीर्षक है द माइंडसेट एंड प्लानिंग फॉर वेल्थ। अब साफ तौर पर कहूं तो ये पूरा स्रोत नहीं है, बस कुछ शुरुआती पंक्तियां हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जानकारी के इस नन्हे से टुकड़े से भी क्या कुछ खास निकाला जा सकता है। क्या ये चंद लाइनें भी हमें धन संबंधी सोच के बारे में कुछ सिखा सकती हैं? ये एक तरह की चुनौती है, कम जानकारी से गहरी बात निकालना। तो चलिए देखते हैं इस छोटे से अंश में क्या छिपा है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प अभ्यास है और ये अंश छोटा होते हुए भी सीधे मुद्दे की बात करता है। एकदम। पहले ही लाइन में ये उस आम उत्सुकता को पकड़ता है कि हर कोई अमीर बनने का तरीका या नुस्खा जानना चाहता है, लेकिन फिर तुरंत ही ये हमें यथार्थ की जमीन पर ले आता है। सही कहा। स्रोत की पहली पंक्ति है, हर कोई अमीर बनने का तरीका जानना चाहता है। इस पर थोड़ा रुकते हैं। ये इच्छा इतनी आम क्यों है? क्या ये सिर्फ पैसों की चाहत है या इसके पीछे कुछ और भी है? मेरे विचार में ये सिर्फ पैसों से ज्यादा है। ये अक्सर सुरक्षा की भावना, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी या शायद समाज में खास मुकाम पाने की इच्छा से जुड़ा होता है। आर्थिक स्वतंत्रता का विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इस इच्छा को स्वीकार तो करता है, पर तुरंत ही इसके समाधान के आम नजरिए को चुनौती देता है। ये नहीं बताता कि तरीका क्या है, बल्कि ये बताता है कि ये तरीके की खोज शायद गलत दिशा में जा रही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है। लोग अक्सर बाहरी समाधान ढूंढते हैं, कोई गुप्त फॉर्मूला या तकनीक, लेकिन स्रोत हमें फौरन एक अलग दिशा में मोड़ता है। वो कहता है, लेकिन असल बात यह है कि ये एक दिन में या किसी शॉर्टकट से नहीं होता। ये वाक्य कितना सीधा और सपाट है, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और ये शॉर्टकट नहीं वाली बात शायद इस अंश का पहला बड़ा सबक है। सोचिए, आजकल कितनी सारी जल्दी अमीर बने स्कीमें या वो क्या कहते हैं, विचार हवा में तैरते रहते हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे वादों से। स्रोत का शुरुआत में ही इसे खारिज कर देना एक तरह से फिल्टर लगाने जैसा है। ये कह रहा है कि अगर आप किसी जादुई चिराग की तलाश में हैं, तो भाई ये रास्ता आपके लिए नहीं है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है कि स्रोत इसे इतनी जल्दी और इतनी स्पष्टता से कहता है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, क्योंकि ये उम्मीदों को सही जगह पर रखता है ना? अगर कोई ये सोचकर शुरुआत करे कि धन कमाना एक तेज और आसान प्रक्रिया है, तो पहली कुछ बाधाओं या धीमी प्रगति पर ही उसका हौसला टूट सकता है। स्रोत का ये कहना कि शॉर्टकट नहीं है, असल में लंबी दौड़ के लिए तैयार रहने का पहला इशारा है। ये मानसिकता को तैयार करने का पहला कदम है। ये स्वीकार करना कि इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और लगातार प्रयास लगेगा। ये उस तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, जो आज बहुत आम है। तो अगर शॉर्टकट नहीं है तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत हमें दो मुख्य चीजें बताता है। कहता है, अमीर बनने के लिए आपको सही मानसिकता, राइट माइंडसेट, सही योजना, राइट प्लानिंग, और यही बात खत्म हो जाती है। वाक्य अधूरा है। हाँ, और ये अधूरापन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहले उन दो चीजों पर गौर करते हैं जो बताई गई हैं, सही मानसिकता और सही योजना। स्रोत इनकी कोई परिभाषा नहीं देता, बस नाम लेता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लेखक के मन में इनका क्या अर्थ रहा होगा, खासकर उस संदर्भ में जब वो शॉर्टकट को नकार रहा है। तो चलिए इसी पर विचार करते हैं। सही मानसिकता से क्या मतलब हो सकता है, खासकर जब हम शॉर्टकट को नकारने के संदर्भ में इसे देखते हैं? देखिए, अगर शॉर्टकट नहीं है तो इसका मतलब है कि रास्ता लंबा होगा और शायद मुश्किलों भरा भी। तो सही मानसिकता शायद धैर्य रखने की क्षमता है ना? ये लगातार सीखने और बदलने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि आर्थिक दुनिया स्थिर नहीं रहती। इसमें जोखिम को समझने और उसे संभालने का नजरिया भी शामिल हो सकता है। डर कर भागना नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना। और सबसे महत्वपूर्ण, शायद ये तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सोच है। ये उस जल्दी अमीर बने वाली सोच के बिल्कुल उलट है। अच्छा, और सही योजना के बारे में क्या कहेंगी? ये मानसिकता से कैसे जुड़ती है या अलग है? देखिए, मानसिकता जहां सोच का ढांचा है, वहीं योजना शायद उस सोच को अमल में लाने का नक्शा है। सही योजना का मतलब हो सकता है पहले तो ये जानना कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, यानी स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करना। फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना, जैसे बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना, बचत करना, और फिर उस बचत को बढ़ाने के लिए निवेश की रणनीति बनाना।
और हाँ, योजना सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहने का अनुशासन भी शायद इसी में शामिल है। क्या आपको लगता है कि स्रोत के हिसाब से इन दोनों में से कोई एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, या ये दोनों साथ साथ चलते हैं? स्रोत हमें ये बताता तो नहीं, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या बिना सही मानसिकता के कोई सही योजना बना सकता है या उस पर टिक सकता है? शायद नहीं। अगर किसी में धैर्य नहीं है या वो जोखिम से बहुत डरता है, तो अच्छी से अच्छी योजना भी धरी रह जाएगी। वहीं अगर किसी की मानसिकता तो बहुत अच्छी है, वो सीखने को तैयार है, धैर्यवान है, लेकिन उसके पास कोई दिशा या योजना नहीं है, तो उसकी ऊर्जा बिखर सकती है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानसिकता नींव है और योजना उस नींव पर बनने वाली इमारत का ब्लूप्रिंट। ये दिलचस्प है कि स्रोत ने इन दो बातों को चुना, मानसिकता और योजना। ये दोनों ही आंतरिक चीजें हैं, व्यक्ति के अपने नियंत्रण में। बाहरी तरीकों या अवसरों की बात करने से पहले स्रोत अंदरूनी तैयारी पर जोर दे रहा है। बिल्कुल, ये शायद स्रोत का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। इससे पहले कि आप बाहर दुनिया में अवसरों की तलाश करें या निवेश के तरीके सीखें, आपको पहले अपने अंदर सही ढांचा तैयार करना होगा, आपकी सोच और आपकी रणनीति। लेकिन फिर वही सवाल आता है, स्रोत यहां रुक क्यों गया? सही मानसिकता, सही योजना, और इसके आगे क्या? ये अधूरापन हमें क्या बताता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद लेखक के लिए ये दो चीज़ें ही सबसे बुनियादी और ज़रूरी थीं और बाकी सब इन्हीं से निकलता है। या ये भी हो सकता है कि इसके आगे की चीज़ें जैसे कि अनुशासन, लगातार मेहनत, सही अवसरों को पहचानना या शायद भाग्य का भी कुछ रोल, वो इतनी विविध हैं कि उन्हें एक शब्द में बांधना मुश्किल था। क्या ऐसा हो सकता है कि लेखक जानबूझकर इसे अधूरा छोड़ गया हो, ताकि पाठक खुद सोचे कि उनके लिए वो और क्या है? हाँ, ये भी एक संभावना है। ये अधूरापन हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या केवल सही मानसिकता और योजना काफी है, या फिर उस योजना को अमल में लाने के लिए दृढ़ता मतलब परसिस्टेंस चाहिए? क्या बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता अडैप्टेबिलिटी चाहिए? क्या सही समय पर सही कदम उठाने का हुनर एग्जीक्यूशन चाहिए? स्रोत हमें इन सवालों के साथ छोड़ देता है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है कि एक छोटे से अधूरे अंश से भी कितनी परतें खुल सकती हैं। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या चाहिए, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या-क्या और चाहिए हो सकता है, और शायद ये कि कोई एक पूरा जवाब है ही नहीं। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान अक्सर टुकड़ों में मिलता है। हमें शायद ही कभी पूरी तस्वीर एक बार में मिलती है। ये अंश हमें दो महत्वपूर्ण स्तंभ देता है, मानसिकता और योजना। लेकिन बाकी का ढांचा हमें खुद बनाना या खोजना पड़ सकता है। ये सफर की जटिलता को भी दर्शाता है। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई आसानी से अमीर बन जाता, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से, इस छोटे से अंश के विश्लेषण से हम मुख्य रूप से क्या सीख सकते हैं? श्रोताओं के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि धन निर्माण एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और इस मैराथन में दौड़ने के लिए सबसे जरूरी जूते शायद सही मानसिकता और सही योजनाएं हैं। कैसे, हाउ टू जानने से पहले क्यों यानी लक्ष्य, और किस सोच के साथ माइंडसेट और किस रास्ते पर प्लानिंग चलना है, ये तय करना ज्यादा जरूरी है। और ये सोच किसी की अपनी वित्तीय यात्रा को कैसे प्रभावित कर सकती है? इसका व्यावहारिक महत्व क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। इसका व्यावहारिक महत्व ये है कि ये हमें धैर्य रखना सिखाता है। ये हमें जल्दी नतीजे न मिलने पर निराश होने से बचा सकता है। अगर हम समझते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मानसिकता और योजना मुख्य है, तो हम शायद छोटी छोटी असफलताओं से सीखेंगे, अपनी योजना को बेहतर बनाएंगे और अपनी सोच को मजबूत रखेंगे। हम बाहरी चमत्कारों की तलाश करने के बजाय अपनी आंतरिक तैयारी पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये एक ज्यादा टिकाऊ और शायद ज्यादा सुकून देने वाला नजरिया है। मतलब फोकस बाहरी तरीकों से हटकर अंदरूनी मजबूती पर आ जाता है। पहले अपनी जमीन तैयार करो, फिर बीज बोने की सोचो। सटीक कहा। नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद बन सकती है। मानसिकता और योजना वही नींव है। और अब उस अधूरे वाक्य पर लौटते हैं, सही मानसिकता, सही योजना, और ये हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछने का मौका देता है ना? बिल्कुल।
चूंकि स्रोत हमें ये नहीं बताता कि वो और क्या है, तो हर कोई खुद से पूछ सकता है, मेरे लिए, मेरे अपने लक्ष्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में धन संबंधी सफलता के लिए वो तीसरा, चौथा या पांचवा तत्व क्या है? क्या वो अनुशासन है? क्या वो लगातार सीखना है? क्या वो सही सलाहकार ढूंढना है या कुछ और? ये एक बेहतरीन विचार है। स्रोत ने हमें 2 टुकड़े दिए, बाकी की पहेली हमें खुद सुलझानी है। तो श्रोता इस पर विचार कर सकते हैं कि उनके व्यक्तिगत वेल्थ इक्वेशन में मानसिकता और योजना के अलावा और कौन से महत्वपूर्ण वेरिएबल हैं। ये सवाल शायद उन शॉर्टकट की तलाश से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। निश्चित रूप से ये आत्मचिंतन का एक अच्छा बिंदु है, जो शायद किसी भी बाहरी सलाह से ज्यादा